वाह, क्यों भाई, कोई व्रत है तुम्हारा? नहीं, वो सतीश आएगा ना, मैं उसी के साथ खा लूंगी। अरे है कहाँ वो, आया क्यों नहीं? वो वहीं गया हुआ है दीपा के दोस्त के यहाँ। अब भी उसका फोन आया था, 2 घंटे से बाहर खड़ा है, अभी तक वो लोग आए ही नहीं वापस। क्या लफड़ा है ये, मेरी तो समझ में नहीं आता। भाई तुम लोग बात करो उससे, ऐसे कोई घर छोड़ के चला जाता है क्या? बात तो करेंगे, लेकिन वो खुद मिलना चाहे तब ना। वो तो छिपी बैठी है अपने दोस्त के यहाँ। क्या जरूरत है ऐसा करने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सतीश से तलाक लेना चाहती है? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिल सकता। ना जुहू से बहुत दूर, ना जुहू के बहुत पास। मकान मालिक मॉरिशस में रहता है। अगर आप कहें तो मैं किराया कुछ कम करवा सकता हूं, यदि आप 11 महीने का इकट्ठा किराया दे दे तो। और हाँ, इस मकान की सबसे खास बात तो यह है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह मकान ऐसा है कि इसमें रहने वाले को कभी कोई दुख नहीं होगा। उत्तर की तरफ दरवाजा खुलता है, पूरब की तरफ किचन है, और पानी का कोई भी नल दक्षिण की तरफ नहीं है। और हाँ, सोने का कमरा उत्तर दक्षिण। मुझे ये घर पसंद है। ये पहला मकान है जो मैडम को पसंद आया। ठीक है, ये घर हम लेंगे। तो मैं आज ही मॉरिशस फोन करके पक्का कर देता हूं। जी। कितना अच्छा घर है ना? एंड सच ए ह्यूज मिरर। अरे भाड़ में गया ये मिरर, 8 दिन की जुदाई बर्दाश्त कैसे करूं? चलें सर? जी चलिए। आइए। क्या कर रहे हैं? आपने जो केस दिलवाया था उसके लिए तो थैंक यू मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन एक थैंक यू और बोलना है। भाई आप इनको 625 बार थैंक यू बोलिए, ये बुरा नहीं मानेंगे, हम गारंटी देते हैं। ये केस इतना इंटरेस्टिंग है, हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। ऐसे लगता ही नहीं कि मैं केस लड़ रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई इंटरेस्टिंग हिंदी फिल्म देख रही हूँ। भाई आप फुटेज बहुत खाती हैं, सीधे पॉइंट पे आइए ना। तो वो तो आप जानते ही हैं कि ये शादीशुदा आदमी इस लड़की के घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लग गया। फिर उसने सारे घर वालों का दिल जीत लिया। जब लड़की चपेटे में आ गई तो फिर मिले कहाँ? तो भाई मेरा कभी बीच पे जाए और कभी पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। पर इतने में मजा कहाँ? तो फिर भाई ने ये प्लान बनाया कि कहीं बाहर चलते हैं। दोनों एक साथ बंबई से बाहर जाएं कैसे? आदमी तो चलो कहीं काम पे जा भी सकता है, लेकिन लड़की कैसे जाए? तो फिर लड़की ने अपनी एक दोस्त को पटाया, उससे ये बुलवाया कि वो उसके साथ उसके गांव जा रही है। लड़कियां भगाने के लिए अगर नोबेल प्राइज रखा जाए ना, नोबेल प्राइज, तो कसम से हमारे इंडिया में एक एक मोहल्ले में एक एक, कम से कम एक एक नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। क्या तुम हर बात का मजाक उड़ाते रहते हो यार? तुम कहीं के बहुत बड़े संत हो क्या? तुम्हें क्या हुआ भाई? छोड़ दो तुम वकालत, आश्रम खोलो जाके, कहीं ज्यादा पैसा कमाओगे। इसे क्या हुआ अचानक? ये अचानक आपको क्या हो गया? इतने एडवेंचरस तो आप कभी नहीं थे। सबसे छिपा के मेरे साथ बंबई से बाहर जाएंगे? तुम्हारे प्यार में न जाने और क्या क्या हो जाऊंगा नीचे। ओए होए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। तुम मुझे मिलकर भी अभी नहीं मिली हो नीचे। मैं तुम्हें और पाना चाहता हूं, फिर और, तब तक जब तक तुम मुझे पूरी तरह से मिल नहीं जाती। भगवान करे वो दिन कभी ना आए। वो दिन आएगा नीचे। वो दिन आएगा नीचे, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन मैं और तुम दोनों एक होंगे। तुम खाओगी तो मेरे शरीर को लगेगा, तुम खुश होगी तो मेरा दिल भी नाचेगा, और तुम रोओगी तो मेरे भीतर भी कसक होगी। ऐसा भी कहीं होता है भला? जब प्यार किया है नीरजा तो मानो कि ऐसा ही हो। सिर्फ एक जिंदगी होती है नीरजा, सिर्फ एक।
और उसमें भी ऐसे प्यार न किया तो क्या किया? जब तुम मेरी बाहों में होती हो नीरजा, तो मेरा जी चाहता है कि तुम शहद की तरफ पिघल जाओ और मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा भिगो दो। मेरे शरीर में बहुत से सूखे कोने हैं नीरजा, और मैं चाहता हूं कि मैं इतना भीग जाऊं, इतना गीला हो जाऊं कि मेरे जीवन में कभी फिर से पतझड़ ना आए। मैं इस घर का इंतजार करते करते 1 तारीख तक पागल नहीं होना चाहता। तुम 2 दिन भी अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं 1 हफ्ता गुजार लूंगा नीरजा। Come in. सर हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है सर। क्या तुम कुछ भी बोलते रहते हो? सर जैन सक्सेना वाले केस में हमें गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए था सर। क्या बकते हो? सर देखिए सर, हमें से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। राइट सर। सही कह रहा है वो। आज तक इस किस्म की गलती नहीं हुई। आजकल आप मेरे साथ इतना रह रहे हैं कि शायद मेरी वजह से ये सब। देखो नीरजा, ये मेरी जिंदगी है और इसमें किस चीज की कितनी अहमियत होनी चाहिए वो फैसला भी मुझे ही करना चाहिए। और काम आखिर आपको क्या देता है? सुख, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। और वो अगर मुझे तुम्हारे साथ रह के मिलता है, वो भी कहीं ज्यादा, थोड़ी सी काम चोरी ही सही। I love you. ये 3 जादुई शब्द जब तुम मुझे मनोरी के उस होटल में कहोगी जहां पे हम रहेंगे, कसम से कहता हूं नीरजा, मेरी जिंदगी के तो मायने ही बदल जाएंगे। हम मनोरी जाएंगे? जाएंगे? कैसे? आज से 10 दिन पहले तो जिस आदमी से भाग रही थी, जिस आदमी से भागकर शादी कर रही थी, जिस आदमी से भागकर तो अपना सब कुछ छोड़ के इंदौर वापस जा रही थी, तो उसी के साथ भाग जाना चाहती है। देख, तुझे मैंने अपनी मदद करने के लिए बुलाया है, ये तेरा उपदेश मुझे नहीं सुनना है। नीरजा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तो फिर वही कर जो मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुझे अपने से 14 साल बड़े आदमी में? उनका बड़ा होना हर तरह से, दिल से, विचारों से। जब वो बातें करते हैं ना श्रुति, तो मैं घंटों बैठकर उनकी वो बातें सुनती रहती हूँ। दुनिया की जिस सड़क पर वो आज से 14 साल पहले निकले थे, आज उसी सड़क पर वो मेरी उंगली पकड़कर एक बार फिर से वही रास्ता तय कर रहे हैं। कितना कुछ देखा है उन्होंने श्रुति, कितना कुछ जाना है, कितना कुछ पाया है, और मुझे भी वो सब उनके साथ साथ चलते हुए मिल जाता है। हर एक का सफ़र उसका खुद का होता है नीरजा। किसी और के चले हुए रास्ते पे चल के तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे अपना सफ़र खुद तय करना होगा। तू मेरी मदद करेगी या नहीं? दोस्त हूँ तेरी, तू सही करे या गलत, तेरा साथ तो देना ही होगा ना। बोल क्या करना है? हाँ जरूर, हुआ 2 ही दिन की तो बात है। किसकी शादी है? वो हमारी एक सहेली है, आप नहीं जानती उसे। अच्छा अच्छा, इसका नंबर तो होगा ना तेरे पास? हाँ, तो मेरे यहाँ छोड़ जाना। मैं कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो होना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, अब तू कल सुबह आ जाना मेरे घर 7 बजे, देर मत करना। हाँ। अरे नीरजा, 1 मिनट सुन, ये कुछ पैसे रख ले। किस लिए? तो शादी में जा रही है ना, तोहफा वोफा नहीं देगी अपनी सहेली को। और सुन, वहाँ पे ऐसे छड़ी छाट मत चली जाना। मेरी साड़ियाँ ले लो और कुछ गहने भी। अब गहने रहने दो ना, मुझसे कहीं खो खा गए तो? अरे ऐसे कैसे खो जाएंगे? बिना गहनों की लड़की अच्छी लगती है क्या शादी ब्याह में? एक काम करते हैं, अभी देखते हैं कि सच सवर कर मेरी बहिना कैसी दिखती है। चलो आओ। आ तो सही। हाँ अब ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है, नजर लग जाएगी। लगता है ये आ गए। ऐसी ही बैठी रहना, हिलना नहीं यहाँ से। हाँ
मेरे साथ ऊपर चलिए, देखिए कौन आया है। कौन आया? एक परी आई है, आप उसे पहचाने तो जानो। अरे क्या परिवारी है? आइए आइए ना, आइए देखिए तो सही, आइए क्या है भाई? आइए ना। अरे ए परी, जरा इधर देखना। है ना, बिल्कुल परी लग रही है। अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी लग रही है। आप उतार दो। नहीं नहीं पहनी रहो, बहुत अच्छी लग रही है। जिया जी की शक्ल देखी कि नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घूसा मार दिया हो। बहुत प्यारी। अच्छा मैं जरा बाहर जाऊंगा शहर से 2 दिन के लिए, कल किसी क्लाइंट का काम है। आप भी जा रहे हैं? और कौन जा रहा है? ये कह रही है किसी दोस्त की शादी है। अच्छा, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस चालू है। हम भी चले आपके साथ? कहाँ? मतलब ये भी जा रही है और बच्चे भी बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए कहीं। तो मैं तो काम से जा रहा हूँ, पिकनिक पे थोड़ी ना जा रहा हूँ। हम लोग बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। बात तंग करने की नहीं है, तुम लोग वहां रहोगे तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अब सतीश भी तो है यहाँ पे, अकेला रहेगा वो। हाँ वो तो है। ठीक है, फिर कभी चलेंगे। अरे पिकनिक जाने का मूड बना के पिकनिक जाएंगे, ठीक है? चल भी खाना खिला दो, बहुत भूख लगी। हाँ आप हाथ में धो लीजिए, अभी लगाते हैं। इसे भी आप अपने साथ ही ले आए। हेलो, हाँ बोलो सुनील। क्या मजिदा के केस में? अरे ऐसे कैसे तुमने पेशी लगा दी 1 दिन के नोटिस पे? तो नहीं, अरे मैं कोर्ट कैसे आऊंगा? मैं जब हूं नहीं वहां तो आऊंगा कैसे? नहीं, किसी कीमत पे मैं नहीं आ सकता हूं। अरे तो बाहर में जाए केस। क्या हुआ? अरे 1 दिन के नोटिस पे पेशी लगवा के आ गया, लौटते ही मैं निकाल दूंगा सुनील को, बिल्कुल निकम्मा हो गया। देखिए काम सफर करता है तो चलिए वापस चलते हैं। कहा ना अभी, किसी कीमत पे नहीं। किसी कीमत पर नहीं। प्यार के जिस सफर पर हम लोग निकले हैं उससे आप वापस तो नहीं लौटेंगे ना? नहीं। बाबा पहले तुम एक वादा करो मुझसे। क्या? जब हम लोग होटल पहुंचेंगे तो आज रात को तुम ठीक वैसे ही सजोगी जैसे तुम कल सजी। आप चाहेंगे तो मैं जिंदगी भर वैसे ही आपके लिए सज सकती हूँ। वादा? ठीक है, तो मेरा भी वादा। वेलकम मैम। वेलकम सर, आइए। We welcome you on your honeymoon, sir. Yeah, thanks. वैसे उस बेचारे की गलती नहीं है, तुम लग भी रही हो दुल्हन जैसी। मुझे उसका ये सोचना बहुत अच्छा लगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या खाओगी? जो आप खाएंगे। वैसे ज्यादा खाना मत तुम आज। क्यों? अरे तुम ज्यादा खाओगी तो सो जाओगी, और हम लोग यहाँ सोने तो आए नहीं। सर तुम तो शर्माती भी दुल्हन की तरह हो।
Shut up. देख लीजिए, कहीं दीदी का नाम। हेलो। हाँ मजीद साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ, मुझे आप देखिए, अब कैसे वो लोग ऐसे पैसे लगा सकते हैं मुझसे पूछे बिना। मैं अब नहीं, मैं कल तो नहीं आ सकता हूँ मजीद साहब। मैं नहीं, इट कांट बी, इट्स नॉट पॉसिबल मजीद साहब। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। अब मैं नो प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। आपका काम जरूरी है, लेकिन मैं हाँ या ना माने नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं जी। क्या नहीं, फिर से कहिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप बोलिए ना, क्या बोले थे आप क्या बोले थे? आप गाली दे रहे हैं मुझे, आप मुझे गाली दे रहे हैं। हाँ, क्या कर लेंगे आप? तो हाँ, तो लिया है आपसे पैसा, तो मैं लौट के आपके मुंह पे मार दूंगा पैसा। गाली क्या दे रहे हैं आप मुझे क्या निकालेंगे आप? मुझे क्या निकालेगा तू साले? मैं निकालता हूं तुझे केस से, मैं निकालता हूं तुझे। मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। जानता नहीं है साला, अगर मैंने मना कर दिया तो सारे शहर में छुएगा नहीं कोई साले का केस। कोई बात नहीं, आप नहीं लड़ेंगे तो नुकसान उसी का है। गाली दे रहा है वो, मुझे गाली दे रहा है। नलिनी शर्मा से किसी ने आज तक बात नहीं की इस तरह से। आइए। सॉरी। क्या ये सब उतारने की तकलीफ अब मुझे करनी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में हम अपनी जिंदगी की दूसरी प्रायोरिटीज को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे? कौन सी प्रायोरिटी? आपका काम। तुम्हारा मतलब मैं अपने काम से भाग रहा हूं? अगर मैं नहीं होती तो आप जाते ना कल इस पेशी के लिए। तो इसका मतलब साफ है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो इस समय। लेकिन आप देखो नीरजा, आज मैं 36 साल का हो गया हूं, और इस उम्र में मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज तक मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाया है और मैं आगे भी नहीं भागूंगा। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते नीरजा, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पीछे छोड़ आया था। जब मैं 22 साल का था नीरजा, तब मैं तुम या तुम्हारे जैसी कोई लड़की डिजर्व करता था। अगर मैं गलत हूं तो बोलो, क्या मैं तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल जीजा जी। लेकिन वो मुझे मिला नहीं नीरजा। ये 2 दिन मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं तुम जानती हो? ये 2 दिन मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं सिर्फ इन 2 दिनों में अपने खोए हुए 14 साल ढूंढना चाहता हूं नीरजा। सिर्फ इन 2 दिनों में, क्योंकि तब मैंने एक छोटे से कमरे में गंवार बीबी के साथ गुजारे हैं वो दिन, जबकि मैं उससे ज्यादा डिजर्व करता था। और अगर आज तुम मुझे मिल गई हो तो मैं किसी उल्लू के पट्टे मजीदा के लिए अपने ये दिन खराब नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं खोना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं एक सेल्फिश आदमी की तरह बात कर रहा हूं। मैं हूं सेल्फिश हूं मैं। क्योंकि अगर मैं सेल्फिश नहीं होऊंगा नीरजा, तो मैं तुम्हारा प्यार नहीं पाऊंगा।
मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ कि आप और भी सेल्फिश हो जाएं, क्योंकि इन गहनों का भार मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा।